इस काल का, यानी विष्णु का या परब्रह्म जिसको ये कह रहे हैं, ये काल है, सरपुरुष है। इसका प्रथम दृष्टिकोण से देखें तो ये भगवान ने पड़ा है। देखो कितनी बढ़िया पृथ्वी दे रखी है, काजू किस्मत सेब संतरे, गेहूं चना बाजरा ज्वार, कितने अच्छे प्रकार का खाद्य आहार हमें उपलब्ध करवा रखा है। और पृथ्वी में कितना मीठा जल, दरियाएं बहा रखी हैं, कैसे वर्षा होती है, सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, कितने सुंदर व्यवस्था कर रखी है। अब इस व्यवस्था को देखें तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ही बढ़िया भगवान है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा है, ये नेक है, परमात्मा ही लगता है। और फिर देखें किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कहीं पर फ्लड आ गया, कि तब भूकंप आ गया, दुर्घटना में एक एक परिवार के 3-3 व्यक्ति मारे जा रहे हैं। ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर भूनकर, एक तवा है वहां पर, इसका बहुत बड़े पत्थर की टुकड़ी संगमरमर जैसी, वो अपने आप हीट रहती है उसमें, और उस पर भून कर खाता है। इसको श्राप लगा हुआ है, उसके लिए सब व्यवस्था इसने काल ने कर रखी है। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरत, जिसको भगवान कहा जाता है वो है श्रेष्ठ परमात्मा, तो कोई और है गीता ज्ञानदाता से भी, और सर और अक्षर पुरुष से दोनों से अलग है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से। और फिर कहा कि वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। अपनात्मा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में अक्षर पुरुष कहा है, अक्षर माने अविनाशी होता है। अब आपने सृष्टि रचना में सुना है कि परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म ने, कबीर देव जी ने अपने पुत्र अचिंत से कहा था कि तू सृष्टि रच। वो देखना चाहते थे, उनको ये आगाह कराना चाहते थे कि समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है। तो अचिंत ने परमात्मा से प्राप्त वचन से, क्योंकि परमात्मा परमेश्वर ने कह दिया था कि तू सृष्टि रच, तो वो वचन चला गया, मालिक की शक्ति उसके पास पहुंच गई, उससे उसने इस अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, एक व्यक्ति उत्पन्न किया अपना पुत्र वचन से, और उसका नाम अक्षर पुरुष रख दिया कि ये अविनाशी हो गया, अविनाशी बच्चा है मेरा, इसलिए वो अक्षर पुरुष कहलाया। लेकिन वो वास्तव में अक्षर नहीं है। अब देखो, सरपुरुष तो सीधा अंडरस्टूड है, नाशवान, अक्षर पुरुष ये अविनाशी का है। अब इससे क्लियर होगा। अब गीता जी को समझना ये तत्व ज्ञान के बिना बड़ा कठिन है। अब तत्व ज्ञान हमारे पास है, ये मास्टर की है सभी शब्द ग्रंथों को समझने की, ये खजाना आसानी से खुल जाता है। अपने आत्माओं, ये 10 मिनट का सत्संग आज के 2 घंटे का निष्कर्ष देगा आपको, देखिएगा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, ये भी दिखाना पड़ेगा, देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर तीसरे स्कंद में, तीसरा स्कंद। अब भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा करते हुए, स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वीकार करते हैं हमारा जन्म और मृत्यु होता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो।
इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्माओं, इस पवित्र श्रीमद् देवी भागवत ने यानी देवी पुराण ने अब चंद पंक्तियों में 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और दूसरा ये है कि दुर्गा इनकी माता है श्री देवी जी। और तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी हैं। और चौथा ये हो गया, ये केवल नियमित कार्य कर सकते हैं, जिसके भाग में जैसा है, जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल ये दे सकते हैं। अब ये आसानी से समझ में आ जाएगी कि जैसे एक ब्रह्मा जी की मृत्यु कितने काल में होती है, कितने समय में। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। इतनी ही रात्रि एक चतुर्युग में सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, ये चारों युग आते हैं। इनका कुल समय चारों युगों का 43,20,000 होता है। और ब्रह्मा जी का अब इस 43,20,000 को मान कर यदि कैलकुलेशन करें तो गिनती बंद हो जाएगा, नहीं आ हमारे को। इसलिए इनको फिर चतुर्युगों में ले लिया। 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी ही रात्रि और 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। और ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी। फिर इसी प्रकार इससे 7 गुना विष्णु जी की आयु, विष्णु जी की भी मृत्यु होगी। फिर विष्णु जी से 7 गुना फिर शंकर जी की आयु, शिव जी की आयु, और उसकी भी मृत्यु होगी। ऐसे जो शिव जी मरेंगे उसमें 49 बार ब्रह्मा मर चुके होंगे। और वर्तमान की जो आत्मा ब्रह्मा जी की है वो अन्य योनियों में चली जाएगी अपने कर्म आधार पे। और उसमें 7 विष्णु मर चुके होंगे, उनकी भी अन्य योनियों में आत्मा चली जाएगी। और नए अच्छी आत्माओं में से नए ब्रह्मा और विष्णु ये काल अपनी पत्नी दुर्गा से उत्पन्न करके और उनको युवा रखता है, तैयार रखता है कंपनी में। इनके मरते ही उनको रख देता है। और फिर 49 बार विष्णु की मृत्यु के बाद एक तमोगुण शिव की मृत्यु होगी, काल के पुत्र शिव की मृत्यु होगी। और उस ऐसे 70,000 बार शिव की मृत्यु के उपरांत एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और इस सरपुरुष यानी इनके पिता इस काल रूपी ब्रह्म की मृत्यु होगी। अब ये कहता चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में गीता जी में कि मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। अब ये कैसे जन्म अलौकिक है? यहां मृत्यु होगी, मरते समय पूरे ब्रह्मांड में आग लगेगी और दुर्गा भी मरेगी और ये भी मरेगा और सबके शरीर ऐसे जलेंगे क्योंकि इनका शरीर हमारे से काफी मजबूत मटेरियल का है। तो उसमें 11 सूर्य और आ जाएंगे, सौर मंडल में घूमते घूमते एकदम इकट्ठे हो जाएंगे। 21 सूर्य की कितनी होती है और 11 सूर्य और बिल्कुल निकट आ जाएंगे। उसमें इतनी भयंकर आग लगेगी न पटाखे से फूटेंगे, सब पृथ्वी ये सभी तत्व नाश में आएंगे। केवल उस समय इनका शरीर भी काल का यानी सरपुरुष का और दुर्गा का शरीर भी बुरी तरह जलेगा। ये भी हाहाकार मचाएंगे, बहुत बुरा हाल, बुरी तरह रोएंगे। परमेश्वर के विधान अनुसार ये दोबारा सभी प्राणी जीवात्मा किसी की नहीं मरती, दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। 21 ब्रह्मांड है इसके पास और वहां इन दोनों का वहां जाते ही परमात्मा का विधान है, पूर्ण परमात्मा ने विधान बनाया है। वहां जाते ही इन दोनों का युवा शरीर पुनः मिल जाता है, दुर्गा और इस काल का। फिर उसी तरह से फिर नए ब्रह्मांड की शुरुआत ये फिर से करते हैं। अपनात्मा अब ये इसकी जन्म मृत्यु का पता लगा सरपुरुष। अब अक्षर पुरुष इसकी मृत्यु कैसे होती है? जैसे एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ, 70,000 बार त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के उपरांत एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ और ब्रह्म की मृत्यु हुई
सरपुरुष की। ये एक युग माना जाता है किसका? अक्षर पुरुष का, एक युग। और ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि। इसमें चतुर्युग नहीं आता। ब्रह्मा जी की आयु कैलकुलेशन में चतुर्युग है, और अक्षर पुरुष की आयु की जो गणना करते हैं इसमें चतुर्युग नहीं है, ओनली युग है। 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि। और इसका प्रमाण कहां लिखा है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में। उसमें चतुर्युग नहीं है मूल पाठ में। इन्होंने अज्ञानता से वहां ब्रह्मण्य का अर्थ होता है बड़ा भगवान, यानी ब्रह्म से नेक्स्ट, और ब्रह्मण्य का अर्थ क्योंकि यहां ब्रह्मण्य का अर्थ अक्षर पुरुष लिया जाएगा, क्योंकि यहां आयु की कैलकुलेशन है, इसकी सीमा है, इसलिए ये परम अक्षर ब्रह्म नहीं कह सकते यहां अर्थ इसका। और वहां 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा के लिए ये ब्रह्मण्य शब्द प्रयोग होता है। तो अनुवादकर्ताओं ने 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये भी यहां भी गलती कर रखी है, चतुर्युग लिख दिया और ब्रह्मा की आयु बता दी। नहीं, अब 1000 युग जो बनते हैं ऐसे, एक ब्रह्मांड के विनाश में और एक काल की मृत्यु होती है सरपुरुष की, वो एक युग बना अक्षर पुरुष का। और ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना, 12 महीने का वर्ष, और इस प्रकार बने हुए 100 वर्ष की आयु है इस अक्षर पुरुष की। अब इसको अक्षर पुरुष को अविनाशी इसलिए कह जो इतनी लंबी उम्र, इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरमाविष्य विवर्ती अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमेश्वर है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जिसकी आयु की कोई सीमा नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वतम स्थानम, और परम शांति को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताकर कहा कि तत्व ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद लौटकर साधक फिर कभी संसार में नहीं आते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ने इसलिए अपनी साधना को, अपनी भक्ति को, अपनी गति को अनुत्तम कहा है कि जन्म और मृत्यु सदा बने रहेंगे, तो भी मरेगा, मैं भी मरूंगा, शांति कभी नहीं हो सकती, केवल उस परमेश्वर की शरण में जाने से शांति होगी। अब परमात्मा अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहते हैं, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। अब क्या बताते हैं, इतनी लंबी लंबी आयु भी हो जाती है तो भी मृत्यु होगी, अंत में तुम्हारा नाश होगा। कारण क्या है कि सतगुरु मिले ना, तो सतगुरु मिले ना भेंटे वो संतरे। कौन से संत? सतगुरु कौन? सतगुरु सोए सत शब्द बतावे, और गुरु कुछ काम न आवे। सत शब्द जो सच्चा नाम, सच्ची साधना बताता, वो सतगुरु। और ना भेटे वो संत रे, तत्वदर्शी संत नहीं मिले, जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में प्रमाण है, जिनके विषय में जिस कारण से इतनी लंबी उम्र होकर भी तुम्हारी जन्म और मृत्यु अशांति सदा बनी रहेगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि समझा है तो सर धर पाओ, बोर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सभी आत्माओं के जनक, ये कबीर साहिब जी हैं, कबीर परमेश्वर हैं। इनको परम अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। ये परमात्मा हम काल जाल में फंसी हुई दुखी आत्माओं को एक सहारा देने के लिए आते हैं,
और साथ में हमें परमात्मा यानी अपनी ही जानकारी वो देने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं। आप जी ने सृष्टि रचना के अंदर सत्संग सुना, हम कैसे यहाँ कष्ट उठा रहे हैं, तो परमात्मा आके हमें याद दिलाते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर परमेश्वर जी ने हमें याद दिलाया कि तुम इस काल के जाल में फंसे हुए हो, और जो तुम्हें यहाँ इस काल ने रोका हुआ है जिस आधार से, ये आपका झूठा सुख है। क्या बताते हैं परमात्मा, बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। पुण्यात्मा, पहले राजा लोग जिनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होती थी बहुत खुशी मनाया करते थे, और पूरी नगरी में बैंड बाजे बजवाते थे, शहनाई भेरी बाजा करती थी, और राजा के लड़का होने की खुशी में पूरे बाजार में मिठाई बांटी जाती थी। अब उसी तरह की रीस नकल गरीब जनता भी करने लगी। वो बैंड बाजा तो नहीं बजवा सकती थी पुत्र होने के उपलक्ष्य में, लेकिन एक थाली ले लेते थे, हमारे क्षेत्र में विशेषकर थाली लेकर, थाली और उसका डंडी तक जो कर घंटी बजाया कर स्कूल की न्यों बजाया करते थे। तो उससे ये पता लग जाता था आसपास में कि उनके घर में संतान होने वाली थी। थाली पीटने की, थाली बजाने की आवाज़ सुनकर अंडरस्टूड हो जाता था कि उनके लड़का उत्पन्न हुआ है। अब परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि तुम यहाँ किस वस्तु को अपना मानकर उस पर खुशी मना रहे हो। एक व्यक्ति के विवाह के लगभग 12 वर्ष के उपरांत पुत्र की प्राप्ति हुई। वो स्वयं भी इकलौता पुत्र था, उसके भी 12 वर्ष के बाद पुत्र हुआ। विवाह के उपरांत घर में बहुत खुशी मनाई गई। आसपास के बहुत से व्यक्तियों को वहाँ आहार कराया गया, बैंड बाजे बजवाए, डांस करा, खुशी मनाई, लाखों रुपए खर्च किए पुत्र प्राप्ति की खुशी में। और अगले वर्ष तक वो लड़का जीवित नहीं रहा, अगले जन्मदिन को वो नहीं मना सके, मृत्यु होगी। अब पूरा परिवार टक्कर मार रहा है, रो रहा है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं तुम झूठे सुख को सुख कहो और ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये सब काल आहार है। आज आपको बताया था, सत्संग में सुनाया गया था कि जैसे कसाई बकरे पालता है, नर और मादा को वो छोड़ देता है उस अपने ग्रुप में, अपने एक उसने चारों तरफ से रोक रखा होता है पूरा, उसको बाड़ा बोलते हैं। और वो बकरे और बकरियां संतानों उत्पत्ति करते हैं, उनके अंदर बहुत आपस में ममता और मोह होती है।
और उनको वो कसाई खा जाता है। परमेश्वर कबीर जी ने हमें बताया है कि ये काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इसे सरपुरुष भी कहते हैं, इसे ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इसको शराप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का, जिस कारण से ये प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों की मृत्यु कर देता है और 25% एक्स्ट्रा प्रतिदिन ये उत्पन्न करता है। अब पुण्यात्मा जो मरकर जाते हैं वो भी उसी रास्ते से जा रहे हैं, जो जन्म लेने के लिए आ रहे हैं वो भी उसी रास्ते से आ रहे हैं। तो ऐसे लाइन लगी रहती है सारा दिन, जैसे कीड़ी के नाल देखा हुआ आपने, चींटियों की कतार होती है, लाइन होती है, लाखों चींटियां इधर भाग रही हैं, लाखों इधर भाग रही हैं। पुण्यात्माओं, जो परमात्मा ने ये सच्चाई बताई है, हम इस सच्चाई से परिचित नहीं थे, जिस कारण से प्रारंभ में ये बातें हमें अटपटी सी लगती हैं। वो तो हमारे अज्ञान की देन है, जो हमें अच्छी सत्य वस्तु तो झूठी लगती है और झूठी वस्तु को हम सत्य मानते हैं। तो यह परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो हो, इन दोनों को खो। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस संसारिक वस्तुओं को अपनी मानते हो, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेते हो, टेंशन बना लेते हो, मुकदमे कर देते हो। आपकी तो काया भी नहीं है, शरीर भी आपका नहीं है, इसको भी एक दिन त्याग कर जाओगे। फिर यह संपत्ति आपकी कहां से हुई है? सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। लंकापति रावण ने अपनी नगरी में सोने के मकान बना रखे थे, स्वर्ण के, गोल्ड के, सोने की ईंटें और सोने की गारा बना करके महल बना रखे थे। रावण इतना रिच किंग था, इतना धनी राजा था कि लंका की मंडियों में हीरे, मोती और जवाहरात ऐसे बिका करते जैसे यहाँ करनाल की मंडी में धान बिके हैं। अब ये हिसाब ला लो वो कितना पैसे वाला था। जिस सुख को, जिस वस्तु को हम उत्तम मानते हैं, बहुमूल्य मानते हैं, वो रावण के पास सबसे अधिक थी। और परमात्मा कहते हैं, भक्ति बिना क्या होत है, ये भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बारे। कहते हैं भक्ति बिना क्या होता है, ये भरम रहा संसार। 1 ग्राम सोना भी नहीं प्राप्त हुआ। रावण जब संसार छोड़कर जाने लगा, सभी यहीं छोड़ गया और उसी के जोड़न तोड़न में ज्यादा धन प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया करता था। मैं घना धनी हो जाऊं, सिद्धियां हो जाए। परमेश्वर कबीर जी हमें बताया करते थे, 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तैने। यदि इस जीव को 3 लोक का भी राज्य दे दे और फिर उसको बधाई देने वाले आवे, कहते हैं लाख बधाई क्या करे, यदि नहीं नाम तने, यदि भक्ति नहीं करता है तो 3 लोक का शासक भी है, वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार,
उदय अस्त का राज मिले है तो बिन नाम बेगारे। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं, यदि भक्ति नहीं करता है ये मनुष्य शरीरधारी प्राणी, तो ये ऐसा बताते हैं जैसे राजा होता है और जो भक्ति नहीं करता उसकी क्या दशा बताई है। परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, भविष्य का विचार कर और बुद्धि विवेक विचार, थोड़ा सा बुद्धि को पर जोर दे करके सोच। उदय अस्त का राज मिले। उदय अस्त यानी जहां से सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होता है, यानी पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाए। तो बिन नाम बेगार। बेगार किसे कहते हैं? पहले हम छोटे छोटे थे तब हमारे गांव में ये 3 व्हीलर जाया करते थे, बड़े वाले टेम्पू, स्कूटर कहा करते हम इन्हें। एक स्कूटर जाता था हमारे गांव से लखन माजरा 7-8 किलोमीटर है, रोहतक जींद रोड पे, रोहतक से लगभग 15-16 किलोमीटर है। वो स्कूटर वाला एक दिन नहीं आया तो उससे पूछने लगे भाई कल क्यों नहीं पहुंचा तू, क्या कारण था? वो कहने लगा कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार, बेगार क्या होती थी? पहले, आज से लगभग 50 वर्ष पहले की बात है, 45 वर्ष पहले की बात है। उसमें क्या करते थे ये पुलिस वाले, एक टेम्पू या जीप वाले को सुबह पकड़ लेते थे और सारा दिन इधर उधर जो भी उसने उन्हें फील्ड में कोई अपना काम करना था, कितने रेड मारनी थी, कोई चोर पकड़ना था या कोई किसी प्रकार का कोई काम करना था, उस टेम्पू वाले को ले जाते थे। और वो टेम्पू वाला सारा दिन चलने पर रहता था, उसको रुकने नहीं देते थे। अपने पल्ले से पैसे खर्चता, तेल डलवाता और सारा दिन दौड़ धूप, सुबह ले जाते, शाम न मनमाना रात के 11-12 बजे छोड़ते थे। उसको बेगार कहा करते थे। बेगार का अर्थ समझो कि मेहनत तो गणी और पैसे अपने पास से खर्च करने, इनकम एक नए पैसे की नहीं, उसको बेगार कहा करते, बेगार। तो पुण्यात्मा, आज चाहे कोई करोड़पति है और चाहे कोई अरबपति है, खरबपति है, और चाहे कोई पूरी पृथ्वी का पति है, यदि वो भक्ति नहीं करता तो वो समझो बेगार कर रहा है, बेगार बेगार कर रहा है। अपनात्मा एक राजा है, वो अपने पिछले पुण्य संस्कारों को प्रयोग कर रहा है। पिछले जन्म जन्मांतरों की जो पुण्य कमाई थी उसकी, जिस कारण से वो राज्य पद को प्राप्त है, अब उसको वो नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। अपना उपयोग या दुरुपयोग जैसा भी वो कर रहा है, उसको अपनी पूर्व जन्म की कमाई को ही वो खर्च रहा है और भविष्य के लिए कुछ तैयारी कर नहीं रहा, क्योंकि वो भक्ति नहीं करता। और अंत में वो इस शरीर को जब छोड़ के जाओगा, उस समय खाली हाथ होगा और सारा जीवन वो बेगार कर गया, बेगार। पुण्यात्माओं, हम जब तक इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं थे तो हमें ये राजा लोग बहुत बड़े दिखाई देते थे, और आज हमें ये ऐसे नजर आते हैं जैसे बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं। क्योंकि परमात्मा आप कहते हैं कबीर जी, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। ओह, राम रटत कन्या भली,
साकेट भलो न पूते, छेरी के गल में गल थना, जिसमें दूध ना मूते। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। जिह्वा तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम। परमेश्वर कबीर देव जी कितनी महिमा बताते हैं भगवान के नाम की और मानव शरीर की। कहते हैं राम रटत दारिद्र भलो, दारिद्र माने कति निर्धन व्यक्ति, और इतना निर्धन के उसने झोंपड़ी डाल रखी हो मकान के स्थान पर, उस और झोंपड़ी की भी ऊपर की छत यानी छान कहीं से टूटी फूटी पड़ी हो। और यदि वो परमात्मा की सत भक्ति कर रहा है, वो उस राजा से भी कहीं कई गुना अच्छा है जो सत भक्ति नहीं कर रहा। राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। अब क्या बताते हैं परमात्मा के भक्ति करने वाला चाहे कोई रोगी है, दुखी है, वो भक्ति करता है वही भला है, और एक दिन परमात्मा उसके दुख का भी निवारण अवश्य करेगा, क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है। और जो भक्ति नहीं करते चाहे कितने सुंदर शरीर है, कितना उनको ये झूठा सुख प्राप्त है, वो अपने पिछले पुण्यों को नष्ट कर रहे हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो, जिसका कोड लाग रहा हो और वो भी भक्ति कर रहा है, और वो सुंदर शरीर किस काम का, जहां भक्ति नहीं भगवान। अपनात्मा परमात्मा बताते हैं कि कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। पुणात्मा यहाँ 90% श्रद्धालु महादुखी आए हैं, कोई शारीरिक कष्ट से, कोई मानसिक कष्ट से, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी अभाव से। 90% वो प्राणी हैं जो महादुखी थे, और परमात्मा की दया हुई, भक्ति प्रारंभ की, और धीरे धीरे आज उनको सुख हो गया। तो उनके लिए वो दुख, जिस दुख के कारण वो परमात्मा की शरण में आ गए, उनके लिए वो दुख वरदान सिद्ध हो गया। यदि उन पर यह दुख न आता, वो परमात्मा की खोज नहीं करते, परमात्मा के लिए नहीं चलते, तो परमात्मा कहते हैं इसे सुख के आग लगे, भाड़ में जाओ ऐसा सुख जिस तक भगवान की भूल पड़े। सुख के माथे छला पड़ो, पत्थर लगो इसे सुख के, जो नाम हृदय से जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा हमें क्या कहना चाहते हैं कि तुम इस गणे सुख की जो न चाह मत करियो,
ये झूठा सुख यहाँ का जीव का शत्रु है। और परमात्मा थोड़ा बहुत कष्ट होता तो हमारे ही कर्मों का, क्योंकि हमारे कर्मों का अंत नहीं, पाप कर्म युगों युगों के ढेर लगे हुए। वैसे तो परमात्मा इन सभी पापों को काट देगा, लेकिन थोड़ा बहुत कष्ट हमारे ऊपर बना रहे तो अच्छा है, क्योंकि हम भगवान ना बोले, और ऐसी व्यवस्था प्रभु अवश्य रखेगा। तो पुण्यात्मा, परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि राम रटत कन्या भली और साकट भला ना पूत, जैसे बकरी के गल में गल थना जिसमें दूध न मूत। अब देख कितनी प्यारी व्याख्या दी है कबीर भगवान ने कि जो लड़की बेटी, अब हमारे समाज में एक विशेष कमजोरी रही है, अब भी बहुत है, कि हम बेटे और बेटी में बहुत अंतर मानते रहे। हम पुत्र की प्राप्ति पर तो थाली पीटे, बधाई बांटा, बंडा और करा के उद्मस्तार दे, नाचों और गाँव, और बेटी हो जा मुंह लटका कर बैठ जाए। हमारी ऐसी व्यवस्था थी। इसका कारण क्या था कि नकली गुरुओं ने समाज में ऐसी धारणा फैला दी कि बेटे बिना मुक्ति हो को ना, मोक्ष बेटे से होता है। और उधर से बेटी की ऐसी दुर्गति कर दी दहेज का कारण बना के, तो हम बेटियों में और बेटों में गणांतर मानन लागे। ये भी हमारी महाकमजोरी और भूल है, क्योंकि हम सारी उल्टी रीति अपना रहे हैं जो हमें दुख दुख दे सकते हैं, सुख नहीं दे सकती। अब जैसे बेटी का विवाह कर दिया और बेटी ने नाम ले रखा है, वो अपने जीवन रूपी सफर में बेटी चलेगी तो परमात्मा उसके ऊपर आने वाली आपत्तियों को खत्म कर देगा, बेटी को दुखी नहीं होने देगा। अब बेटी दुखी नहीं होगी तो माता पिता भी भक्ति ठीक से कर सकेंगे, क्योंकि बेटी दुखी होगी तो माता पिता भी टेंशन में हो जाएंगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या भली और साकट भला नपूत, और छेरी के गल में गल थना जिसमें दूध न मूत। कहते हैं वो साकट बेटा, साकट उसे कहते हैं जो स्वयं भक्ति स्वयं भी नहीं करे और जो उसके अंतर्गत उसके प्रेशर में है, अधीन है, उनको भी भक्ति नहीं करने देता। अब पुत्र युवा हो जाता है, भक्ति वो करता नहीं, तो उसके जीवन में भी दुख आएंगे, क्योंकि यहां तो सुख और दुख दोनों का मिश्रण करके प्रारब्ध बना रखा है। अब वो पुत्र जो भक्ति नहीं कर रहा है, वो तो माता पिता भक्ति कर रहे हैं तो उनमें बाधक बनेंगे, क्योंकि कभी उस पर कुछ आपत्ति आ रही है, कहीं पर कुछ कबाड़ा कर रहा है वो। तो यहां परमात्मा कहते हैं वो भक्तिहीन बेटा, इस प्रकार माता पिता के वजन है उसके ऊपर, जैसे बकरी के गल में एक थन जैसी खाल लटका करती है, ना वो दूध होता उसमें, ना वो किसी अन्य काम आती है, अर्थात फजूल का व्यर्थ का बोझ गल में लटका हुआ है। तो परमात्मा कहते हैं नाम रटत कन्या भली साकट भला न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत। वो एक अन्य का काम नहीं आता और खाम खा का वजन गल में लटक रहा है, ऐसा वो पुत्र है जो भक्ति नहीं करता उन माता पिता के लिए जो भक्ति कर रहे हैं। अब परमात्मा क्या याद दिलाते हैं, दुख में सुमरण सब करें सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करें तो दुख का हेतु होय। सुख में सुमरण किया नहीं दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की अब कौन सुने फरियाद। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर।
परमात्मा कबीर देव जी बताते हैं कि मृत्यु तो तुम सबकी होगी, लेकिन मृत्यु मृत्यु में बहुत अंतर होगा। जो भक्ति नहीं करते वो प्राणी, उनकी बहुत दुर्गति होती है और यम के दूत उनको पकड़ कर ले जाते हैं, जंजीरों से बांध कर ले जाते हैं, जैसे पुलिस वाले अपराधियों को बीड़ी हथकड़ी लगा कर ले जाते हैं। और जो भक्ति करते हैं उनको परमात्मा जहाज में बैठा कर, सिंहासन पर बैठा कर ले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि तुम साधना करो, भक्ति करो। क्या बताते हैं? आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। बालू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। बालू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। आजम तेरे घटनेंगे रे तू, राम कहने ना पावेगा। आजम तेरे घटनेंगे रे तू, राम कहने ना पावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, ये बोझा पकड़ ले जावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, बोझा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा भाई। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। धर्मराज तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बनावेगा। धर्मराज तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बनावेगा। लाल खंभ से बंधा जागा, बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। लाल खंभ से बंधा जागा, बिन सतगुरु कौन छुटावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, या धरा ढक्या रह जावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, धरा ढक्या रह जावेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। हाँ कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। अब परमात्मा कबीर देव जी कहते हैं कि तुम्हारा ये शरीर इतना वीक है, इतना कमजोर है, जैसे बालू रेत राजस्थान साइड में ज्यादा होते हैं, टिब्बा रेत, टिब्बा सैंड बोला उसे कहते हैं। उसकी कोई दीवार बना दे 1-2 फुट की,
और वो इतनी कमजोर होती है, किसी पशु के पैर लग गया तो गिर जा, वर्षा आवे तो कट के गिर जा, तेज हवा चले उसकी स्कोरिंग होकर के वह खत्म हो जाए। कि बालू की भींत और पवन का खंभा, ये शरीर आपका इतना कच्चा मटेरियल है और इस श्वास से ये खड़ा है, सपोर्टेड है। और कहते इसमें कब तक तू जीना चाहता है, कब तक खैर मनाओगा इसकी। अब हम पुण्यात्माओं, ये शरीर हमने कितना प्रिय लगा है। अपने जीवन रक्षा के लिए कोई रोगी अपनी सारी संपत्ति को बेचकर अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहता है कि किसी प्रकार मेरा जीवन बच जाए। अब परमात्मा कहते हैं तू कब तक बचना चाहता है इसमें। अब परमात्मा ये याद दिलाना चाहते इसमें तू कब तक जीवित है, कब तक रहना चाहता है, इसका ये है क्या। हम कभी इतनी सोच नहीं करते, इतना विचार नहीं करते, हमें इतना समय नहीं छोड़ रखा काल ने, हमारे अंदर इतने विकार कुबद भर रखी हैं। ये शरीर हमारा कैसा है, जैसे आपने सड़क के ऊपर कभी दुर्घटना में कोई कुत्ता मरा हुआ देखा हो और उसकी आंत पड़ी होती है कहीं पर, कम से कम भी 1-2 फुट तक लंबी, 4-4 फुट तक लंबी, और उसके शरीर का चाम सड़क पर चिपका हुआ होता है, हार्ड अलग से पड़े हैं, रक्त बह चुका होता है। ये मटेरियल आपके अंदर है और उस कुत्ते मरे हुए को देखकर हम न्यू मुँह कर लेते हैं, हमें वो कितना अभद्र लगता है, भूंडा लगता है, और उसी के अंदर हम लिपटे पड़े हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं आप ये कहते हो हे भगवान मेरी रक्षा करना, मैं मर ना जाऊं। कबीर साहब कहते हैं मुझे यह चिंता है कि तुम जी कैसे रहे हो, इसमें तुम जीवित कैसे हो, तुम डर रहे हो मर ना जाऊं, और मुझे यह चिंता है तुम जीवित कैसे सांग में। इसमें क्या है, ये हार्ड फंसा रखे बीच में, ऊपर का चाम लपेट दिया, बीच में नाड़ी और मांस भर दिया, इसमें थूक, टट्टी, पेशाब, बलगम, पता नहीं के ठोक रखे। अब परमात्मा कहते हैं इस शरीर को अब ये 5 तत्वों से बना हुआ तुम्हें मिला है और आप इससे क्या हार श्रृंगार में लगे रहते हो, इसी की सुरक्षा और व्यवस्था में लगे रहते हो, या नाला की बताई। इस मिट्टी से हम सोना बना सकते हैं, इससे हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, ये इतना अच्छा भी है यदि इसका सदुपयोग किया जाए। अन्यथा क्या होगा, आजम तेरे घटने घेर तू राम कहन ना पावेगा। अंत समय जब मृत्यु होती है भक्तिहीन प्राणी की, काल के दूत सूक्ष्म रूप से अंदर से उसकी जुबान खींच लेते हैं, जुबान पकड़ लेते हैं, कहीं ये नाम जाप ना कर ले भगवान का। कहते हैं फिर तने कोई कवाना चाहो ना, राम बोल या कोई मंत्र बोल, नहीं बोल सकता, वो तो पहले अभ्यास करना पड़ेगा उस भगवान के नाम जापते। वो यम के दूत आसपास भी को नहीं आओ, फिर उसमें इतनी शक्ति होती जैसे ऑल आउट के निकट मच्छर नहीं आ सकते, और जिसने ऑल आउट लगा रखी उसके तो कान पर लड़ा करे। तो भक्ति रूपी ऑल आउट जिसने नहीं लगा रखी उसको तो यम के दूत दुर्गति करके मारेंगे। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, ये बोझा पकड़ ले जावेगा, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा ये खड़ा लखावेगा। कहते हैं काल जब तेरा आओगा तुझे लेने के लिए कोई नहीं बचा सकता। सत सोही।